अब जब गवारों की सरकार आएगी तो ये चीजें तो होगी होगी। गंवारों की सरकार? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल पढ़ा लिखा केजरीवाल है। मोदी कहाँ से पढ़ा लिखा लग रहा है तुम्हें? अगर मोदी पढ़ा लिखा होता तो वो ईडी पीडी को छोड़ के युवाओं की क्या नाम है शिक्षा पे, हॉस्पिटल्स पे, ठीक है, गरीबों पे, इन सब पे ध्यान देता ना। पकोड़ा तलो, इंजीनियरिंग करो 10 लाख रुपए लगा के और पकोड़ा तलो, यही उनके लिए रोजगार है। दोस्तों, इस समय हम उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। ये बुरारी विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। यहाँ से सांसद मनोज तिवारी हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के हम यहाँ पे मौजूद जनता से जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी हैट्रिक मारेंगे या फिर बदलाव जनता क्या चाहती है, बदलाव चाहती है? क्या लगता है मोदी फैक्टर काम करेगा या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है? जनता क्या सोचती है इन मामलों में? यहाँ पे मौजूद कुछ महिला हैं, उनसे हम सीधे जुड़ते हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए बदलाव। क्या मोदी जी के कार्यकाल से आप खुश नहीं है? बिल्कुल खुश नहीं है। मोदी तो देश विदेश की सैर करते हैं, जनता के लिए तो आज तक उन्होंने कुछ किया ही नहीं। मोदी जी तो काफी अच्छा काम कर रहे हैं, महिला के सम्मान की बात करते हैं। कुछ नहीं किए हैं वो, सिर्फ जितना बोलते हैं ना वो उसका आधा भी कर दे तो हम लोग खुश हो जाए। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि पाई पाई से गरीबों की भलाई करते हैं। मोदी जी जो है ना वो जो कहते हैं वो करते नहीं है। कहते नहीं है दिखाने का लड्डू कुछ और खाने वाली कुछ और होती है, वैसे है मोदी जी। आपके अच्छे दिन आए? नहीं, नहीं आए अच्छे दिन? मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी ने तो बोला था हर गरीब का एक घर होगा, हर सबके खाते में 15-15 लाख रुपए होंगे। आज तक तो कुछ नहीं दिया उन्होंने। जितना केजरीवाल कर दिए उतना भी अगर मोदी कर दे तो हम तो महान हो जाएगी। महान व्यक्ति है मोदी। अरविंद केजरीवाल तो शराब नीति मामले में, घोटाले मामले में अंदर है। सब झूठ मामला है, ऐसा कुछ नहीं है। जो जितना केजरीवाल किया है ना मोदी कभी नहीं कर सकता। आज हर घर में एसी लगा हुआ है, बिजली पानी सब फ्री मिल रहा है, ये सब केजरीवाल के बदौलत मिल रहा है। आज जो औरतें बस में चढ़ती हैं वो सब केजरीवाल की बदौलत चढ़ती है। नहीं, मोदी का बस चले तो हम लोग को पता नहीं क्या पहुँचा दे, कहाँ पहुँचा दे। यहाँ पे कुछ नौजवान भी मौजूद है, उनसे जुड़ते हैं और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है अच्छे दिन आए आपके? जी नहीं सर, अच्छे दिन नहीं आए? अच्छे तो नहीं आए, बुरे जरूर आ गए सर। तो क्या लगता है इस बार बदलाव होगा? नहीं, बदलाव तो खैर सर नहीं होगा। बाकी केजरीवाल को तो जैसे कहने सुनने में आ रहा है कि अंदर से चुनाव लड़ा जाएगा, तो फिर वही केजरीवाल ही आना है। तो क्या लगता है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को क्या मानते हैं आप? क्या ये सब एक साजिश है सर, फंसाया जा रहा है, निर्दोष आदमी को फंसाया जा रहा है, कुछ भी चुनाव से नहीं। पहले गिरफ्तारी जो है बिल्कुल की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी साजिश है सर। ये बहुत बड़ी साजिश के साथ उनको ये सब फंसाया गया है। ऐसा कुछ नहीं है। जितने अच्छे केजरीवाल हैं मोदी जी कभी बन नहीं सकते हैं और ना कभी उनके पैर के धूल में भी लग सकते हैं। मोदी जी नमस्कार आपको, केजरीवाल की तरह आप कभी नहीं बन सकते हैं, ठीक है। हमारे केजरीवाल को प्लीज इतना वो मत कीजिए, गिराइए मत। हमारे साथ जो पब्लिक के लिए, हम लोग के लिए जो उन्होंने किया है वो आप कभी नहीं कर सकते हैं, जिंदगी में नहीं कर सकते। आपको सिर्फ बोलना आता है, करना कुछ नहीं आता है। करके दिखाए ना, जब पता चलेगा। केजरीवाल ने तो करा भी, सब कुछ किया उन्होंने, पब्लिक के सामने है सारा बात। आपका क्या, कौन सी बात सामने है पब्लिक का? कुछ नहीं है। लेकिन मोदी जी जो है सेफ ही नहीं है तो अब क्या, औरतें कहीं भी सेफ नहीं, लड़कियां कहीं भी सेफ नहीं है। क्या चला रहे हो आप? तो आपको तो हटा देना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी पे काम करती है, हिंदुत्व के लिए, सनातन धर्म के लिए काम करती है। राम मंदिर बनवा दिया, आप खुश नहीं हैं उनसे? राम मंदिर से हम सब खुश हैं, लेकिन कहते नहीं है कि एक काम कर देने से पब्लिक उनके वो नहीं हो जाएगा। पब्लिक की सुरक्षा भी चाहिए। उन्होंने कौन सा सुरक्षा पब्लिक के लिए किया? राम मंदिर की सुरक्षा पब्लिक की सुरक्षा नहीं है। सारे पब्लिक का सुरक्षा, औरतों का सुरक्षा, बच्चे का सुरक्षा, तब जाके तब वो हमारे लिए कुछ करते हैं। एक राम मंदिर बनवा देने से महान नहीं हो जाएंगे, वैसे भगवान हमारे दिल में है। तो क्या लगता है अक्सर जो है भाजपा सरकार पे ही लोग आरोप लगाते हुए आए हैं कि वो जो है हिंदू मुस्लिम करती है, इंडिया पाकिस्तान करती है। क्या लगता है, सही मानते इसको? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर। उनका जो चुनाव जो होता है वो इसी मुद्दे पे होता है, सिर्फ हिंदू और मुसलमान। उनका कोई और दूसरा मुद्दा नहीं है। अगर इस मुद्दे को हटा दिया जाए तो वो कभी जीत भी नहीं सकते सर। लेकिन अक्सर कहा जाता है कि धर्म खतरे में है, हिंदू खतरे में है। मोदी जी जब से आए हैं सनातन धर्म जो है सुरक्षित हो गया है, देश सुरक्षित हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है सर, ये तो 100 मुंह 100 बातें होती है, पर ऐसा कुछ नहीं है सर। मुस्लिम के घर में बहन बेटी नहीं है क्या? हिंदू के घर में बहन बेटी है, वैसे ही मुस्लिम के घर में भी है। इधर तो मुसलमान भी रहते होंगे सब? फिर बिल्कुल रहते हैं। हमें 34 साल हो गए, हमने तो आज तक ऐसा कुछ देखा ही नहीं कि मुसलमान की नज़र में कोई फर्क है या हिंदू की नज़र में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब झूठी अफवाह है। ये कांग्रेस नेता बीच में एक है ना, जो लोगों के बीच में एक लड़ाई का उत्पन्न जागृत करवा रहे हैं ताकि हिंदू मुस्लिम की खूब जम के लड़ाई हो।
ये मोदी जी यही करवाना चाहते हैं और कुछ नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा भी किए, अभी जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्होंने किया, वो जो है महिलाओं के अधिकार की बात कर रहे हैं, श्रमिकों की, मजदूरों के अधिकार की बात कर रहे हैं, युवाओं के लिए बात कर रहे हैं, युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं, तो सही मुद्दे उठा रहे हैं वो। आज तक उन्होंने एक भी किसी बोले थे कि हर घर से एक व्यक्ति को नौकरी देंगे, ऐसा तो कुछ सपना ही, मुझे तो लग रहा है सो के उठे हैं, सपना देख रहे हैं हम। मोदी जी करके दिखाइए, करने से पहले बोलिए मत, बोलने वाले बहुत आए और चले गए, करके दिखाने वाले होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे युवा भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है बाबू? मुस्तफा। मुस्तफा। मोदी जी का नाम सुने हो? कौन है वो? प्रधानमंत्री। तो घर में बातें होती है उनके बारे में? हाँ। क्या कि बहुत अच्छा प्रधानमंत्री है? पता नहीं मुझे, मैं बाहर घूमते रहता हूँ। तो क्या लगता है कि ये लोकसभा चुनाव में बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। मोदी नहीं तो कौन? अरे केजरीवाल इज्जत के साथ बाहर आना चाहिए। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, वही श्री राम जी से प्रार्थना करती हूँ कि केजरीवाल के ऊपर जो इल्जाम लगा है, बाइज्जत उनको रिहा किया जाए। वो इस लायक नहीं है कि जो इनको इल्जाम लगा है, वो उस लायक नहीं है। बहुत बड़ी साजिश में वो फंसाए गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक। कैसे देखते हैं लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है? तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तो ये एक तो साजिश है, साजिश मानते हैं? बिल्कुल। लेकिन वो तो ईडी सीबीआई अपना कार्रवाई कर रही है। आपको इलेक्ट्रिक बॉन्ड तो पता ही चल रहा होगा, इलेक्ट्रल बॉन्ड है, पता ही है क्या हाल हो रहा है, कौन चोर है और कौन साहूकार है। लेकिन आप चुनावी बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो चुनावी बॉन्ड में तो भाजपा के साथ साथ जो जितने विपक्षी दल है सभी को पैसे मिले हैं। सबको मिले हैं तो सबका खुलासा हो रहा है ना, किसको कितने मिले हैं और किसने क्या किया। एक भ्रष्टाचार कर रहा है, भ्रष्टाचार करके मतलब अगर एक आदमी पकड़ा जाता है उसके बाद पैसे क्यों ले रहा है उससे? गिरफ्तार कराए उसको, बंद करवाए। यानी पहले गिरफ्तार करती है, उसके बाद उससे पैसा चंदे लिए जाते हैं, उसको फिर उसको जमानत दे देती है, ये साजिश के तहत उसको जो है डराया जाता है। डराया जाता है, डरा करके उससे आप 5 करोड़ रुपए ले रहे हो, फिर उसके बाद में आप 55 करोड़ रुपए ले रहे हो, तो मतलब ये एक साजिश नहीं तो क्या है? अरविंद केजरीवाल क्या गलत कर रहा है? महिलाओं के लिए बस फ्री नहीं दे रहा है, बिजली फ्री नहीं दे रहा है। देश के अंदर 24 घंटे बिजली अगर चल रही है दिल्ली के अंदर, तो अरविंद केजरीवाल की देन है। आज 2 मिनट के लिए भी बिजली नहीं जाती। दूसरी बात, पानी 20,000 लीटर फ्री। शिक्षा दे रहा है कौन? शिक्षा मेन रखता है बच्चों के लिए, हर महिलाओं के बच्चों को क्या है, हर महिला ये चाहती है कि मेरा बच्चा शिक्षित हो। अरविंद केजरीवाल सबका भाई बना हुआ दे रहा है। देश के अंदर सबको स्वास्थ्य की जरूरत है, अरविंद केजरीवाल दे रहा है। क्या चाहिए आदमी को? हर किसी को एक देखिए, एक सरकार चुनता है कि वो कुछ ना कुछ फायदा दे, भाई शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, इसी के लिए महिलाओं के लिए इतना कुछ कर रहा है। अब केजरीवाल ने ये कर दिया कि मैं महिलाओं के लिए, अपनी माता बहनों के लिए 1000 रुपये महीना दूंगा, क्योंकि महिला जो है भाई काम करती हैं, घर की औरतें हैं। आजकल जो है नौकरी क्या हाल हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा कि 2 लाख नौकरियां देंगे, आज कुछ नहीं है। 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। 2 करोड़ रोजगार आज नहीं है। तो एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी ने क्या नहीं किया? लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए आपने जो तारीफ का यानी माला पहना दिया, लेकिन कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी वो भी तो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, सशक्तिकरण की बात करते हैं ना। ये देखिए ना, बीजेपी के जितने नेता है सब बलात्कारी पकड़े जा रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर जो हमारी खेल की महिला थी, कुश्ती की महिला बेचारी, उनके साथ क्या हुआ? इन्हीं का बीजेपी का नेता था ना, वो मोदी का ही तो नेता था वो, जिसको आपने खेल मंत्री बना रखा था, कुश्ती मंत्री। उसने क्या किया? आपने एक बार भी गिरफ्तारी की? उसका तो पूरा का पूरा चिट्ठा दिखा रहा है ना। उसको आपने इस्तीफा, बाद में तो आरोप गलत साबित हो गया। कहाँ से गलत साबित हो गया? मोदी के उसमें तो हर चीज गलत हो जाएगा जी। मोदी तो अपने लोगों को गलत करा देगा और केजरीवाल जैसे को फंसा देगा। अगर वो दोषी होते तो उनको सजा मिलती। एक बात बताइए, इसका मतलब ये है कि अगर वो बिजली फ्री दे रहा है तो गुनहगार, पानी फ्री दे रहा है गुनहगार, देश में शिक्षा दे रहा है गुनहगार, अच्छे हॉस्पिटल बना रहा है गुनहगार, महिलाओं के लिए बस फ्री दे रहा है गुनहगार, यही गुनहगारी है। तो अरविंद केजरीवाल जी छूटेंगे और जरूर छूटेंगे, बेशक ये लोग कितना भी षड्यंत्र रचे, आपके पास फिर से आएंगे। सच्चाई को झुकना पड़ेगा। कुछ युवा मौजूद है यहाँ पे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या लगता है। देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, तो अब जब गवारों की सरकार आएगी तो ये चीजें तो होगी। गंवारों की सरकार, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल पढ़ा लिखा केजरीवाल है। मोदी कहाँ से पढ़ा लिखा लग रहा है तुम्हें? अगर मोदी पढ़ा लिखा होता तो वो ईडी पीडी को छोड़ के युवाओं की क्या नाम है शिक्षा पे, हॉस्पिटल्स पे, ठीक है,
गरीबों पे, इन सब पे ध्यान देता, ना कि ईडी लगा देना, ये कर देना। मतलब उसके खिलाफ जो भी बोलेगा उसके पास ईडी जाएगी, सीबीआई जाएगी, वो अरेस्ट होगा। अभी मोदी गवर्नमेंट उसमें अभी भ्रष्टाचार उसमें नहीं हुआ था। अभी उनके क्या नाम है उनका, अभी उनका एक नेता था जो कांग्रेस में था, उसके ऊपर ईडी गई, सीबीआई बिठाई। जैसे उनने बीजेपी ज्वाइन किया, सब खत्म, बिल्कुल धुल गया, एकदम साफ हो गया। किसकी बात तो कर रहे यार- हैं? हेमंत बिश्व शर्मा की बात कर रहे हैं? हाँ, आसाम हाँ। के मुख्यमंत्री की बात। और हेमंत, और क्या नाम है आपका, ये झारखंड में क्या नाम है उनका, सोरेन करके, हेमंत सोरेन, हाँ। हेमंत सोरेन। वो बेचारा भी केजरीवाल के ट्रैक पे चल रहा था, उसको भी क्यों डाल दिया गया अंदर, कि वो अच्छा कर रहा था गवर्नमेंट। यानी झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। हाँ बस, जेल जाओ। तो बस अगर आप झुक के चलोगे, मोदी की सुन के चलोगे, तो आप ठीक हो, वरना आप जेल में हो। यानी केजरीवाल जो है डरे नहीं, इसलिए जेल में है वो। जेल में है, और वो लाएगी, 7 सीटें आएंगी दिल्ली में, 7 सीटें केजरीवाल की। इंडिया गठबंधन की। हाँ, 7 सीटें आएंगी। मोदी ने 400 का नारा दिया है। सामने आ जाइए। मोदी ने 400 का नारा दिया है। 400 का नारा का मतलब क्या है, समझने की बात है। अच्छा, 400 प्लस बोला ना, यानी केक, खाने का तेल, सरसों का तेल 400 के पार हो जाएगा, चावल 400 के पार हो जाएगा, आटा 400 के पार हो जाएगा। समझ गए? आपका ये जो नहीं, आपका जो ये क्या कहते हैं, पेट्रोल डीजल, ये 400 के पार हो जाएगा। हाँ नहीं, बिल्कुल। क्या देश विकास कर रहा है? नहीं, ये आपको नहीं दिख रहा है? हाँ, ये मतलब महंगा कर दो, विकास हो जाएगा। दूसरी सरकारों में दावा किया जा रहा है, 9 साल में मिसाल कहा जा रहा था, हमारे देश का जो है डंका विदेशों में पीटा जा रहा है। अपने देश का डंका विदेशों को छोड़ो, पहले अपने देश में ही बजवा लो। अपने देश का युवा सुसाइड कर रहा है यार, जॉब नहीं है। बाहर के देश की तो छोड़ दो, अभी पहले अपने देश को तो देख लो। अपने देश का युवा पीढ़ी कहाँ जा रहे हैं, क्या उल्टा गलत काम में क्यों पड़ रहे हैं, ये बताइए। उनके पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है, बेचारे 5-5 लाख 6-6 लाख लगा के इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे हैं। उसके बाद तुम जा रहे हो, ऑफिस में वैकेंसी नहीं है, गवर्नमेंट के पास वैकेंसी नहीं है, 15,000 रुपए की जॉब के लिए 50-50 हजार रुपए खिला रहे हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास रोजगार नहीं है देने के लिए। तो युवा, अरे बाहर के देश का डंका छोड़ो, पहले अपने देश में डंका बजवाओ, तब बाहर बजवाना डंका। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री तो कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए, पकौड़े तलिए, रोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं। यही तो कह रहे हैं, उनके लिए यही रोजगार है। पकोड़ा तलो, इंजीनियरिंग करो 10 लाख रुपए लगा के, और पकोड़ा तलो, यही उनके लिए वो भी रोजगार तो है। काम है, वो भी तो बिजनेस है। तो 10 लाख रुपए लगा के आप पकोड़ा तलेंगे? मोदी जी ने कहा ना कि वो भी स्किल्स है, वो भी रोजगार है। अनएजुकेशन, ये अनएजुकेशन वालों की बात है, ठीक है। अरे नहीं भाई, चुप क्यों है? गलत तो गलत है ना, गलत तो गलत है ना। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो कह रहे हैं हमारे केजरीवाल ने क्या गलत किया है बताओ। केजरीवाल ने जब से दिल्ली में गवर्नमेंट आई है, स्कूलों में चले जाओ, हॉस्पिटल में चले जाओ, प्राइवेट की तरह चमकता हुआ दिखता है केजरीवाल की गवर्नमेंट में। दिल्ली के हॉस्पिटल, बाहर के लोग आके खुद देखते हैं इन चीजों को। और हॉस्पिटल चले जाओ, स्कूल चले जाओ, महिलाओं के लिए कितना अच्छा किया। बिजली का बिल, अरे यार जो कहते हैं ना हमें फ्री नहीं चाहिए, सबसे पहले राशन बढ़ता है या कोई भंडार होता है, सबसे पहले लाइन में वही लोग जाके खड़े रहते हैं। तो क्या लगता है 2024 में बदलाव होना चाहिए? अरे बिल्कुल होना चाहिए बदलाव यार। बदलाव मोदी नहीं तो कौन? है? मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो कौन? अरे भैया कांग्रेस गलत है। मोदी नहीं तो आप हो सकते हैं, आप हो सकते हैं। आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, ये हो सकते हैं, ये जवान बच्चा प्रधानमंत्री, इंडिया गठबंधन से कोई भी, ये महिला प्रधानमंत्री हो सकती है, मोदी के अलावा कोई भी हो सकता है। तो आपने देखा कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के जो है हम जगह जगह जा करके चुनावी यात्रा कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता के मन में क्या है। वही जो है पार्टियां जो अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन जनता क्या कर रही है? जनता ने कहा कि बहुत हो गई महंगाई की बार, अब जो है नहीं चाहिए मोदी सरकार, कहीं ना कहीं जो है जनता का इस बार नारा है। इन सभी मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।